ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज कौन सा डे है? मंडे। अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है। देख लीजिए, धूप भी बहुत अच्छा आने लगा है ना। तो आज की स्टोरी से ही शुरू करेंगे। कल 18 जनवरी था, सेंटर गई थी ना सेंटर। क्या सेंटर में क्या क्या मिला था? क्या क्या हुआ था? गाजर का जूस, संतरा, केला, खजूर। हाँ। अब मुरली में कल बाबा क्या सिखाए थे? परी बनना है और शांति से रहना है मॉल में। और क्या बोले? कौन सा कहानी सुनाई थी दीदी? सुनती नहीं है, ध्यान से कहानी सुनाती है तो यहाँ तो ध्यान से सुनती है। तो कल व्यर्थ से दूर करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को व्यर्थ, समर्थ, काला, सफ़ेद, है ना, व्यक्त, अव्यक्त, कमज़ोर, शक्तिशाली, कांटा, फूल, ये सब शब्द आए हुए थे। आज हम कहानी सुनेंगे। बाप रे बाप, बहुत बड़ा कहानी है। लालची सेठ और 4 दिए। जल्दी से सुन लो। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा में प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा कि इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना और वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ दिया बुझ जाए वह ज़मीन खोद लेना तो तुम्हें मन चाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। और जब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी तो तुमने यह दिया ना ही जलाना और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना। चौथा दिया को न दिया जलाना न ले जाना, 3 वो जलाना। तो यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरा एक गागर मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरा दिया भी जला दिया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। तो आदमी जब जमीन खोदा तो उसे सोने की मोहरे से भरा एक घड़ा मिला। उस घड़े को भी वहीं सोचकर कि यहीं रहने दिया। फिर दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ। तीसरा दिया जला के फिर दक्षिण दिशा में गया तो वहाँ भी उसको बहुत सारा धन मिला। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हो गया। तो दक्षिण दिशा में ज़मीन खोदा तो हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। आदमी बड़ी खुश हो गया। तो 3 दिया तो ख़त्म हो गया। अब वो सोचने लगा कि अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में भी तो ज़्यादा धन होगा। फिर क्या किया कि उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने से तो मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन में आया कि हो सकता है उत्तर दिशा में दौलत संत अपने लिए रखना चाहता होगा बचा के, इसीलिए नहीं बोला। तो मुझे जल्दी से जल्दी उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने का लालच से उसने क्या किया, संतों के वचनों को दोबारा सोचने के ही नहीं दिया। अगले दिन उसका चौथा दिया जलाया और जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल में पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसके मन ही मन सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। अब तीनों दिशाओं की दौलत को यहीं आकर रखेंगे और खूब ऐश मौज से रहेंगे। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरे में हीरे मोतियों से भरा हुआ था, किसी कमरे में सोने की कीमत आभूषण पड़े हुए थे, इसी प्रकार अन्य कमरे में भी बेअंत धन भरे हुए थे। वह आदमी एकदम चकाचौंध हो गया और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा कि ऐसा कर, ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ।
लालची आदमी ने चक्की चलाना प्रारंभ कर दिया। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा कि ना 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 ना, चक्की चलाना बंद मत करना। फिर बूढ़े ने कहा कि यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलना बंद हो गई तो ये महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुक कर बूढ़ा फिर कहने लगा कि मैंने भी तेरी तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा कि कहाँ फंसा दिया। फिर कहने लगा अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा कि जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई लालची आदमी अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा कि तू अब बाहर जाकर क्या करेगा। बूढ़े ने कहा कि मैं उन सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूँगा कि लालच बुरी बला है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है, जिसके पास समस्त है। कहानी से क्या सीख मिला? लालची नहीं बनना। लालच बुरी बला है। लालच किसको कहा जाता है? माया को। लोभ लालच, माया को लालच कहा जाता है ना। एक तो मिला उससे संतुष्ट नहीं है, और एगो चाहिए, और एगो चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। ये लालच हो जाता है इंसान को। आज इतना कमाए, कल हमको इससे डबल कमाना है, लालच हो जाता है। ठीक है, तो ये है आज की कहानी। और आज बाबा ने हम बच्चों को क्या सीख दी है देखते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि अब हम लोग क्या बनने वाले हैं? देवता। ब्रह्मा कुमारी में लक्ष्य क्या है? नर से क्या बनना है और नारी से लक्ष्मी। हाँ, तो अब उसके लिए बाबा हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि कुमार कुमारियों को, जो बच्चे नए ब्लड हैं, उनको क्या मस्ती होनी चाहिए? वो आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनने का शौक। तो उसमें बाबा कहते हैं अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि अपने सभी फ्रेंड्स को क्या बताओ, अपने सभी फ्रेंड्स को ज्ञान दो, सभी फ्रेंड्स को बताओ कि क्या है ना, ब्रह्मा कुमारी में कैसे मेडिटेशन कराया जाता है और यहाँ क्या क्या फायदा होता है, सबको बताओ। बाबा के मत पर चल के अच्छा बनना है, अच्छा इंसान। बंदर से हनुमान, तभी ना हनुमान चालीसा पाया जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान जी का जय क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अच्छा सेवाधारी बनाया है, अपने आप को पुरुषार्थ किया है। श्रीमत पर चलना है, मनमत मिक्स नहीं करना है, अपना नहीं चलाओ, यही सही है। जो बाबा बोले उस पर चलो। अब बाबा ने हम बच्चों को सुबह से लेकर रात तक का श्रीमत दिया हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रीमत नहीं दिए हैं बाबा। ठीक है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना है। और बाबा ने कहा बच्चे सबको रिगार्ड देना है। क्या देना है? रिगार्ड। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। हर सेकंड बाबा मेरे साथ है, तो हर सेकंड हर संकल्प कैसा होगा? अच्छा होगा। और समस्या स्वरूप नहीं बनना चाहिए, समाधान स्वरूप बनो। क्यों, क्या, कैसे, समस्या पैदा मत करो। कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, नहीं। समाधान निकालो कि ऐसा करेंगे तो समाधान निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। सॉल्यूशन पे बात करो, कभी भी समस्या पे बात नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। अव्यक्त इशारे में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बंधन मुक्त नहीं, पिंजड़ा में मत रहो, बंधन से मुक्त स्वतंत्र रहो। तो अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है ना, उसमें झंडा फहराया जाता है ना। कब होता है गणतंत्र दिवस? तो गणतंत्र दिवस में कुछ पार्टिसिपेट कर रही है ना? हम डांस में, हम पिरामिड में डांस। तो बाबा हम बच्चों को डांस करने का भी लक्ष्य बताते हैं। डांस क्यों करना चाहिए? ज्ञान डांस करना चाहिए। इसी का लोग डांस भी करते हैं। और जब बाबा डांस कराएंगे तो हम लोग करेंगे। तो गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी बन करके रहना। ये सब किसका है? बाबा का है। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा ही है भोलेनाथ।
आज का होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क बनाई है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, और 2 शब्द है आयरन एजेड, गोल्डन एजेड। टिया बनाई है, ये टिया का होमवर्क है। यहाँ डेट लिखा करो, आज का डेट में बनाई है, कौन डेट में बनाई है ना? 18 को। ड्राइंग नहीं बनाई है, और तुम्हारा आज भी होमवर्क नहीं बना है, ये आज भी नहीं बनाई है। ये वो बनाती है, वो नहीं बनाती है। आप लोग का होमवर्क आप लोग भी बनाए हैं, कमेंट करके बताइए। इस कहानी से क्या सीख मिला वो भी बताइए कमेंट करके। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे।